भाग एक साधारण यात्रा। नील एक शांत और अंतर्मुखी युवक था जो हमेशा किताबों की दुनिया में खोया रहता। उसका सपना था दुनिया के अनजाने रहस्यों को जानना। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताबों में एक मैप मिलता है। उस मैप में एक जगह का जिक्र था, अंधेरे की घाटी, जहां कोई कभी गया तो लौटा नहीं। नील को चुनौती पसंद थी। उसने तय किया कि वो इस घाटी की सच्चाई जानेगा। भाग 2, सफर की शुरुआत। नील अपने दोस्त आरव और बचपन की दोस्त मायरा के साथ सफर पर निकल पड़ता है। मायरा एक डॉक्टर थी और उसका झुकाव नील की तरह रहस्यमयी चीजों की ओर था। आरव थोड़ा डरपोक था, लेकिन दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तीनों पहाड़ों, जंगलों और सुनसान रास्तों को पार करते हुए घाटी के पास पहुंचते हैं। जैसे जैसे वो घाटी के करीब जाते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। घड़ियां रुक जाती हैं, पेड़ अपनी जगह बदलते हैं और सपनों में अजीब आकृतियां दिखने लगती हैं। भाग 3, अंधेरे की घाटी में प्रवेश। एक रात वो घाटी में प्रवेश करते हैं। वहां हवा भारी लगती है और हर कदम पर अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। घाटी में एक पुराना मंदिर था और उसके नीचे एक गुफा। गुफा में उतरते ही सब कुछ बदल जाता है, वक्त, स्थान और यहां तक कि उनकी यादें भी। नील खुद को एक और समय में पाता है जहां वो अकेला नहीं है, बल्कि घाटी का रक्षक कहलाता है। उसके हाथों में तलवार है और सामने एक औरत है जो मायरा जैसी दिखती है, लेकिन उसे मारने आई है। भाग 4, पिछले जन्म की परछाइयां। यहां कहानी लेती है पहला बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। नील को धीरे धीरे याद आता है कि यह सब पहली बार नहीं हो रहा। वो और मायरा पिछले जन्म में प्रेमी थे, लेकिन वो घाटी की शक्तियों के लिए आपस में लड़ पड़े थे। मायरा उस वक्त घाटी की शक्ति को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी और नील उसे हमेशा के लिए बंद करना चाहता था। दोनों की लड़ाई में घाटी बंद हो गई थी और अब सदियों बाद वही आत्माएं दोबारा लौटी हैं। भाग 5, आरव की बलि। इस बीच आरव एक गलती कर देता है। वो घाटी के शाश्वत दरवाजे को छू लेता है, जिसे छूते ही इंसान अपनी सबसे गहरी इच्छा के बदले अपनी आत्मा खो देता है। आरव चाहता था मायरा उसे देखे, नील नहीं। दूसरा प्लॉट ट्विस्ट, आरव मायरा से प्रेम करता था। वो मायरा को बचाने के लिए खुद को घाटी में बलिदान कर देता है। उसका शरीर वहीं राख बन जाता है और उसकी आत्मा दरवाजे के अंदर खो जाती है। भाग 6, निर्णय की घड़ी। अब मायरा और नील के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, घाटी को हमेशा के लिए बंद करके सब कुछ भूल जाना, या फिर घाटी की शक्ति को अपनाकर समय और मृत्यु को जीतना। मायरा चाहती है कि वो दोनों एक नई शुरुआत करें, घाटी की शक्ति को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन नील जान चुका है घाटी की शक्ति हर बार सब कुछ छीन लेती है। वो मायरा को बेहोश करता है, उसे घाटी से बाहर भेज देता है और खुद दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। भाग 7, अंतिम बलिदान और मुक्ति। नील दरवाजे से कहता है, मेरी आत्मा ले लो, लेकिन कभी किसी को फिर नुकसान ना हो। और वो खुद को बलिदान कर देता है। घाटी कांपती है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और घाटी का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाता है। एपिलोग। कुछ साल बाद मायरा एक किताब लिखती है, अंधेरे की घाटी, जिसमें वो सब कुछ बताती है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता। वो हर साल घाटी के बाहर बैठती है, उसी जगह जहां नील ने आखिरी बार उसे देखा था। एक दिन एक छोटी बच्ची वहां आती है और कहती है, क्या आप नील को ढूंढ रही हैं? वो कह रहे थे कि अब समय आ गया है। मायरा चौंक जाती है। बच्ची की आंखें नील जैसी थीं। दी एंड, या फिर नई शुरुआत। कुछ घाटियां सिर्फ रास्ते नहीं, समय के द्वार होती हैं, और कुछ प्रेम मृत्यु से भी आगे जाते हैं।